हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो आप सब लोगों को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आज हम करने वाले हैं पूरे हफ्ते भर का द हिंदू एडिटोरियल वोकैब। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है बेहीमोथ। देखिए, जब कोई चीज अगर एक्सट्रीमली लार्ज हो या पावरफुल हो, उसे हम कहते हैं बेहीमोथ। द नेक्स्ट वर्ड इज रीआइटरेट। देखिए, एक एडवांस्ड वर्ड है रिपीट का, यानी किसी चीज को दोहराना या बार बार कहना, उसे हम कहते हैं रीआइटरेट। नेक्स्ट वर्ड इज रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, यानी कि चुस्त तंदुरुस्त, उसे कहा जाता है रोबस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज ओवरवेलमिंग। कोई चीज अगर बहुत ज्यादा ग्रेट हो या स्ट्रॉन्ग हो, उसे कहा जाता है ओवरवेलमिंग। द नेक्स्ट वर्ड इज जॉसल। जॉसल का मतलब होता है भीड़ में धक्का मुक्की करना, उसे हम लोग कहते हैं जॉसल। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्डेन। देखिए, डिस्डेन का मतलब हुआ कि एक फीलिंग है कि आपको कोई पर्सन पसंद नहीं है, क्योंकि आपको लगता है आपका इंटरेस्ट या रिस्पेक्ट दोनों में से वो कुछ भी डिजर्व नहीं करता है, उसे हम कहते हैं डिस्डेन। नेक्स्ट वर्ड इज एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का मतलब होता है किसी चीज को एकदम प्रेम से, प्रसन्नता के साथ गले लगाना, उसे हम या तो एक्सेप्ट करना, उसे हम कहते हैं एम्ब्रेस। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रेनेटिक। देखिए, अगर आप किसी की एक्टिविटी को या किसी चीज को अगर आप फ्रेनेटिक डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा फास्ट है, एनर्जेटिक है, मगर अनकंट्रोल्ड है, उसे हम कहते हैं फ्रेनेटिक। नेक्स्ट वर्ड इज मिव्ड। मिव्ड का मतलब होता है लिटिल एंग्री और अपसेट, उसे हम कहते हैं मिव्ड। नेक्स्ट वर्ड इज इंट्रीग्यूइंग। देखिए, इफ यू आर इंट्रीग्यूड बाय समथिंग, इसका मतलब है कि आपको उस चीज में जानने की रुचि है या आपको उत्सुकता जाग रही है कि आपको और जानना है उस चीज के बारे में, उसे हम कहते हैं इंट्रीग्यूइंग। नेक्स्ट वर्ड इज स्वीप स्टेक्स। देखिए, एक फॉर्म ऑफ बेटिंग है जहाँ पे विनर को ना सारा पैसा मिलता है जो कि सब लोगों ने बेट पे लगाया हुआ है, उसे हम कहते हैं स्वीपस्टेक्स। नेक्स्ट वर्ड इज ब्लेटेंट। ब्लेटेंट का मतलब होता है वेरी क्लियर और ऑब्वियस, यानी कि साफ, खुला या तो स्पष्ट, उसे हम कहते हैं ब्लेटेंट। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सपीडिएंट। देखिए, एक्सपीडिएंट ना एक एक्शन है जिससे कि अगर आप कोई ना काम कर रहे हैं ताकि आप कुछ कोई चीज अचीव कर सके, बट हो सकता है कि वो नैतिकता के रूप में ना बराबर नहीं हो, यानी कि इट मे नॉट बी मॉरली राइट, उसे हम कहते हैं एक्सपीडिएंट। नेक्स्ट वर्ड इज बिलाय। बिलाय का मतलब होता है कॉन्ट्रडिक्ट करना, यानी कि झुठलाना, यानी कि समझिए कि अगर आप 53 के हैं तो भी आप 33 के लगते हैं यानी कि योर यंग लुक्स बिलाई योर एज। नेक्स्ट वर्ड इज अडहरेंट। देखिए, अडहर का मतलब ही होता है फॉलो करना, तो अडहरेंट वो हो गया कि कोई पर्सन अगर एक पर्टिकुलर आइडिया को, पर्टिकुलर बिलीफ को या पर्टिकुलर पर्सन को अगर वो सपोर्ट कर रहा है, फॉलो कर रहा है, उसे हम कहते हैं अडहरेंट। नेक्स्ट वर्ड इज फैक्शन। फैक्शन का मतलब होता है एक बड़े ग्रुप से जब एक छोटा ग्रुप निकल आता है, उस छोटे ग्रुप का अगर एम्स और बिलीव्स या आइडियाज कंप्लीटली अगर बड़े ग्रुप से अगर अलग हो, उसे हम कहते हैं फैक्शन। द नेक्स्ट वर्ड इज मनूवर। सी, इफ यू मनूवर अ सिचुएशन, इसका मतलब कि आप उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से ना एकदम कुशलता के साथ, स्किलफुली, क्लेवर तरीके में आप वहां से ना बाहर ना निकल गए ताकि आपको उससे बेनिफिट हो सके, उसे हम कहते हैं मनूवर। द नेक्स्ट वर्ड इज बोल्ड फेस। सी, इफ यू से दैट समवन्स बिहेवियर इज वोल्ड फेस, यानी कि आप ये बोलना चाह रहे हैं कि पर्सन ने अपना ओपिनियन या डिसीजन कंप्लीटली चेंज कर दिया, मतलब एक पूरा यू टर्न ले लिया है, कंप्लीटली ऑपोजिट, उसे हम कहते हैं वोल्ड फेस। नेक्स्ट वर्ड इज सबवर्ट। सबवर्ट का मतलब होता है किसी गवर्नमेंट को, किसी रिलीजन को, किसी पॉलिटिकल सिस्टम को अगर आप डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं सीक्रेटली इन एन इनडायरेक्ट वे, उसे हम कहते हैं सबवर्ट। द नेक्स्ट वर्ड इज पेट्रोनेज, यानी कि सपोर्ट देना या पैसा देना किसी पर्सन को या किसी ग्रुप को एज अ फॉर्म ऑफ चैरिटी, उसे हम कहते हैं पेट्रोनेज। द नेक्स्ट वर्ड इज अपहीवल। अपहीवल का मतलब होता है एक सडन बिग चेंज, एक ऐसा चेंज जनरली जो कि मुसीबतें पैदा करे, उसे हम कहते हैं अपहीवल। नेक्स्ट वर्ड इज एंड्योर। एंड्योर का मतलब होता है कोई पर्सन ना सफर किए जा रहा है, कोई डिफिकल्ट चीज, कोई अनप्लेजेंट, कोई पेनफुल चीज, बगैर उस बारे में शिकायत किए, उसे हम कहते हैं एंड्योर। नेक्स्ट वर्ड इज ऑडेशियस। ऑडेशियस का मतलब होता है निर्भीक, निडर, यानी कि एक्सट्रीमली बोल्ड और डेयरिंग, उसे हम कहते हैं ऑडेशियस। नेक्स्ट वर्ड इज रिटोरिक। रिटोरिक का मतलब होता है कि आपका जो स्पीच है या आपका जो राइटिंग है ना, वो ऐसा लिखा ही जा रहा था कि वो इफेक्टिव हो और आप लोगों को ना इन्फ्लुएंस कर सके, उससे हम कहते हैं रिटोरिक। नेक्स्ट वर्ड इज इंटेंट। इंटेंट का मतलब होता है आप अपना पूरा अटेंशन किसी एक चीज को अगर आप दे रहे हो, उसे हम कहते हैं इंटेंस। नेक्स्ट वर्ड इज टेन्युअस। टेन्युअस का मतलब होता है वेरी वीक, यानी कि कोई चीज अगर बहुत कमजोर हो, उसे हम कहते हैं टेन्युअस। नेक्स्ट वर्ड इज स्टॉन्च। स्टॉन्च का मतलब होता है किसी चीज में या किसी पर्सन में अगर आप एकदम स्ट्रांगली बिलीव कर रहे हैं ना, इसको हम लॉयल भी बोलते हैं, उसे हम कहते हैं स्टॉन्च। द नेक्स्ट वर्ड इज फलक्रम। फलक्रम का मतलब होता है सपोर्ट, आधार, उसे हम कहते हैं फलक्रम। नेक्स्ट वर्ड इज वेलिएंट। वेलिएंट का मतलब होता है फुल ऑफ करेज एंड नॉट अफ्रेड, यानी कि साहसी होना, निर्भीक होना, उससे हम कहते हैं वेलिएंट। नेक्स्ट वर्ड इज हेगेमनी। हेगेमनी का मतलब होता है, देखिए जनरली हम लोग है ना ये कंट्रीज के लिए यूज करते हैं कि अगर बहुत सारे कंट्रीज में अगर एक कंट्री बहुत ज्यादा पावरफुल हो या स्ट्रॉन्गेस्ट हो ताकि वो दूसरे कंट्रीज के ऊपर ना अपना कंट्रोल बिठा सके, उसे हम कहते हैं हेगेमनी। द नेक्स्ट वर्ड इज सेक्टेरियन। सेक्टेरियन का मतलब होता है, देखिए इट्स अ वर्ड टू डिस्क्राइब समथिंग हैविंग टू डू विद स्मॉलर ग्रुप्स और सेक्ट्स, उसे हम कहते हैं सेक्टेरियन। नेक्स्ट वर्ड इज स्टेटस क्यू। स्टेटस क्यू का मतलब होता है द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स स्पेशली रिगार्डिंग सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज, उसे हम कहते हैं स्टेटस क्यू। नेक्स्ट वर्ड इज रेडिकलिज्म। द बिलीव दैट देयर शुड बी ग्रेट एक्सट्रीम सोशल और पॉलिटिकल चेंज, यानी कि ना अतिवाद, उसे हम कहते हैं रेडिकलिज्म।
नेक्स्ट वर्ड इज रिप्रोच। रिप्रोच का मतलब होता है किसी को डांटना, फटकारना, धिक्कारना, उसे हम कहते हैं रिप्रोच। नेक्स्ट वर्ड इज टेस्टी। ये एडवांस वर्ड है इरिटेट हो जाने का, चिड़चिड़ा होना, उसे हम कहते हैं टेस्टी। नेक्स्ट वर्ड इज कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब होता है किसी रूल को, किसी ऑर्डर को या किसी रिक्वेस्ट को अगर आप ओबे कर यानी कि आप पालन कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं कंप्लायंस। द नेक्स्ट वर्ड इज लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का मतलब ये हुआ कोई चीज अगर रीजनेबल हो, एक्सेप्टेबल हो, अलाउड बाय द लॉ हो, यानी कि आपके कंट्री का लॉ से अलाउ करता हो, तर्क संगत हो, उसे हम कहते हैं लेजिटिमेट। नेक्स्ट वर्ड इज अनड्यूली। सी, इफ समथिंग इज डन अनड्यूली ना, इट इज डन आउट ऑफ प्रपोर्शन विथ व्हाट इज रीजनेबल और राइट, यानी कि अत्यधिक किसी चीज को कर देना, उसे हम कहते हैं अनड्यूली। द नेक्स्ट वर्ड इज सकर। सकर का मतलब होता है किसी पर्सन को ना हेल्प देना, अगर वो किसी डिफिकल्टी में है, उसे हम कहते हैं सकर। ये एक एडवांस वर्ड है हेल्प के लिए। द नेक्स्ट वर्ड इज ओवरहॉल। ओवरहॉल का मतलब होता है मरम्मत कर देना, उसे हम कहते हैं ओवरहॉल। नेक्स्ट वर्ड इज टाइमी। टाइमी का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्ट करना, हिंडर करना, यानी कि रोड़ा लगाना किसी काम में, उसे हम कहते हैं टाइमी। नेक्स्ट वर्ड इज टेक्नोक्रेट। देखिए, टेक्नोक्रेट ना दो वर्ड से बना है, एक है टेक्नोलॉजी और एक है ब्यूरोक्रेट। तो देखिए, टेक्नोक्रेट वो हो गया एक साइंटिस्ट हो या एक इंजीनियर हो या कोई एक्सपर्ट हो, जिसके पास है ना इन सब चीज़ों का तो नॉलेज है ही बहुत अच्छा खासा। उसके साथ-साथ उसके अंदर पॉलिटिकल पावर भी है, उसे हम कहते हैं टेक्नोक्रेट। द नेक्स्ट वर्ड इज़ मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब होता है कंपल्सरी, यानी कि ना अनिवार्य, उसे हम कहते हैं मैंडेटरी। द नेक्स्ट वर्ड इज़ कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब होता है द एक्शन ऑफ फाइंडिंग समबडी गिल्टी ऑफ अ क्राइम इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि न्यायालय द्वारा अपराधी ठहराए जाने की क्रिया, यानी कि किसी का अगर दोष सिद्ध हो गया हो, उसे हम कहते हैं कन्विक्शन। और कन्विक्शन का ना एक और मतलब भी होता है कि अगर आपका किसी चीज में एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है या बिलीफ है, उसे भी कन्विक्शन ही कहा जाता है। द नेक्स्ट वर्ड इज लॉन्डरिंग। लॉन्डरिंग ये बहुत बार आपने न्यूज में सुना होगा, मनी लॉन्डरिंग, यानी कि to move money that somebody has got illegally into foreign bank accounts or legal businesses so that it is difficult for people to know where the money has come from, यानी कि काले धन को विदेशी बैंक में जमा करना या कानून सम्मत उसे व्यापार में लगाना, उसे हम कहते हैं लॉन्ड्रिंग। द नेक्स्ट वर्ड इज किकबैक। किकबैक का मतलब होता है रिश्वत, यानी कि ब्राइब। द नेक्स्ट वर्ड इज एक्विटेड। एक्विटेड का मतलब होता है टू डिक्लेयर नॉट गिल्टी, यानी कि किसी को निर्दोष साबित करना, उसे हम कहते हैं एक्विटेड। नेक्स्ट वर्ड इज इलैप्स। देखिए, अगर आप किसी चीज को इलैप्स डिस्क्राइब कर रहे हैं, मतलब वो चीज बीत गया है, व्यतीत हो जाना, उसे हम कहते हैं इलैप्स। नेक्स्ट वर्ड इज अनरिपेंटेंट। देखिए, रिपेंट का मतलब क्या होता है, पछतावा होना या रिग्रेट दिखाना। तो अनरिपेंटेंट का मतलब क्या है कि आप पछतावा नहीं दिखा रहे हैं या आपको पश्चाताप नहीं किस चीज का, उसे हम कहते हैं अनरिपेंटेंट। नेक्स्ट वर्ड इज इनकार्सरेशन। देखिए, किसी को जेल में बंद कर देना, बंदीकरण, उसे हम कहते हैं इनकार्सरेशन। नेक्स्ट वर्ड इज इनइमिकल। अगर आपको कोई चीज इनइमिकल लग रही है ना, मतलब कि वो अनफ्रेंडली है, आपको अच्छा वाइब नहीं आ रहा है वहां से, उसे हम कहते हैं इनइमिकल। द नेक्स्ट वर्ड इज ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है किस चीज को कुचल देना, उसे हम कहते हैं ट्रेड। नेक्स्ट वर्ड इज रॉयल। रॉयल का मतलब होता है इरिटेट करना। नेक्स्ट वर्ड इज कंडेम। कंडेम का मतलब होता है कि टू से दैट यू थिंक somebody और समथिंग इज वेरी बैड और रॉन्ग, यानी किसी की तीव्र तरीके से निंदा करना, किसी को दोषी या अपराधी ठहराना, उसे हम कहते हैं कंडेम। नेक्स्ट वर्ड इज प्रेसिपाइज। देखिए, आपने ना माउंटेन देखा होगा, तो माउंटेन का जो एकदम क्लिफ होता है ना, ब्रिंक, मतलब कि एक ऐसा पोजीशन जहां से अगर धक्का लगा किसी को तो गिर जाएगा। तो प्रेसिपाइज का मतलब भी वही होता है, एक बहुत खतरनाक स्थिति, उसे हम कहते हैं प्रेसिपाइज। द नेक्स्ट वर्ड इज मॉनिकर। मॉनिकर का मतलब होता है निकनेम, उसे हम कहते हैं मॉनिकर। द नेक्स्ट वर्ड इज इनोकुलेट, यानी कि टीकाकरण करना, किसी को वैक्सीन देना, उसे हम कहते हैं इनोकुलेट। नेक्स्ट वर्ड इज स्पाइक। स्पाइक का मतलब होता है किसी के खाने में या किसी के ड्रिंक में जब आप कोई डेंजरस सब्सटेंस मिला देते हैं ताकि सामने वाले को ना उसे हानि पहुंचे, उसे हम कहते हैं स्पाइक। द नेक्स्ट वर्ड इज ट्रकुलेंट। ट्रकुलेंट का मतलब होता है कोई पर्सन अगर इजीली एनॉय हो जाए, गुस्सा हो जाए और हमेशा लड़ने के मूड में रहे, आर्ग्यू करने के मूड में रहे ना, उसे हम कहते हैं ट्रकुलेंट। नेक्स्ट वर्ड इज स्टैंस। स्टैंस का मतलब होता है जब कोई पर्सन अगर अपने ओपिनियन को या अपने बिलीफ को पब्लिकली एकदम स्ट्रांगली एक्सप्रेस करे ना, उसे हम कहते हैं स्टैंस। नेक्स्ट वर्ड इज कंटामिनेंट। देखिए, कोई ऐसा सब्सटेंस अगर वो किसी और चीज को गंदा कर दे यार, प्योर नहीं रहने दे, यानी कि दूषित कर दे, उसे हम कहते हैं कंटामिनेंट। नेक्स्ट वर्ड इज टॉक्सिक। टॉक्सिक तो बड़ा कॉमन है सोशल मीडिया पे, पॉइजनस, विषैला। नेक्स्ट वर्ड इज रिवोक। रिवोक का मतलब होता है किसी चीज को ऑफिशियली कैंसिल कर देना, उसे हम कहते हैं रिवोक। द नेक्स्ट वर्ड इज मलाइन। मलाइन का मतलब होता है किसी को डिफेम करना, यानी किसी की बदनामी करना, उसे हम कहते हैं मलाइन। द लास्ट वर्ड इज लेस। लेस का मतलब होता है इट कैन रिफर टू अ ड्रिंक और अ ड्रग मिक्स्ड विद अनदर सब्सटेंस। मतलब यहाँ पर भी खाने पीने की चीजों में आपने नशीली पदार्थ मिला दिए ताकि सामने वाले को उससे हानि हो, उसे हम कहते हैं लेस्ड। दैट्स इट, थैंक यू, हैव अ ग्रेट ईयर अहेड।